हमारा घर एक ऐसी जगह होता है जहाँ पर आकर ना हम दिन भर की अपनी सारी थकान को दूर कर पाते हैं। चाहे हम कहीं भी गए हों, लेकिन जो सुकून हमें अपने घर आकर मिलता है ना, वो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलता। और ये जगह जितनी साफ़ सुथरी और ऑर्गेनाइज होगी ना, उतना ही हमारा माइंड रिलैक्स होता है। लेकिन कभी कभी ना कुछ ऐसी छोटी मोटी आदतें होती हैं जिसको जब हम इग्नोर करने लगते हैं तो उसकी वजह से ना हमारा घर फिर से बिखर सा जाता है। तो चलिए बात करते हैं आज के वीडियो में अपनी इन छोटी छोटी माइक्रो हैबिट्स की, जिसको अगर हम रेगुलर बेसिस पर अपने रूटीन में ले आए ना, तो हमारा घर कभी भी गंदा नहीं होगा और उसको साफ़ करने में, उसको ऑर्गेनाइज करने में हमें उतना ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ेगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले और बहुत ही ज़रूरी आदत यही है कि सुबह उठते ही ना आप अपने बेड को तुरंत सेट कर दीजिए। कभी कभी ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो थोड़ी देर तक लेटना पसंद करते हैं। तो जैसे ही आपका बेड खाली हो तुरंत उसको सेट कर दीजिए। इसमें मुश्किल से ना 2-3 मिनट ही लगते हैं और आपका रूम ना तुरंत बिल्कुल फ्रेश लगने लगता है। तो ये बहुत छोटी छोटी सी आदतें होती हैं। जैसे बाथरूम आपने यूज़ किया, उसके बाद रोज़ की चीज़ों को आप उनकी जगह पर रख दीजिए। जहां आपको लगता है कि थोड़ी सी गंदगी है और आप 2-3 मिनट ही लगाकर उसको साफ़ कर सकते हैं, तो हाथ के हाथ उसको कर दीजिए। और ऐसा करने से ना हम अपनी ही मेहनत को बचाते हैं, क्योंकि बाद में भी तो हमें ही करना है ना, तो क्यों ना साथ के साथ ही कर लें। बच्चे हैं तो बच्चे ना चीज़ों को इधर उधर बिखराते ही हैं, लेकिन जब आप घर के छोटे मोटे कामों में उनसे हेल्प लेंगे ना, तो धीरे धीरे ना ये सब चीज़ें उनकी हैबिट्स में आ जाती हैं और जो लाइफ टाइम उनके काम आती हैं। घर की बेसिक क्लीनिंग मैं सुबह सुबह ही कर देती हूँ, लेकिन बच्चों के जाने के बाद घर का कोई ऐसा कॉर्नर जो मुझे लगता है कि आज सेट करना है, तो वो काम मैं बाद में करती हूँ, क्योंकि इस काम में ना थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पर मैं देख रही थी ये वाली ड्रॉर्स, और आप देख सकते हैं बच्चों ने इसका क्या हाल किया है। चाहे आप ना कितने भी अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज कर लें, लेकिन जब उनको कोई चीज़ ढूंढनी होती है ना, तो वो कुछ इसी तरह से ढूंढते हैं। तो मुश्किल से मुझे 2-3 मिनट लगे हैं इसको फिर से सेट करने में। और ये काम करके ना ये ड्रॉअर दोबारा यूज़ के लिए बिल्कुल रेडी हो गई है। अपने घर के कामों को करने के लिए भी ना आप एक टाइम टेबल ज़रूर बनाइए। हर काम को करने का जब एक टाइम फिक्स होगा ना, तो काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा और ऑटोमेटिकली हम वो काम उस टाइम पर कर लेते हैं। हमारा माइंड ना हमें अलर्ट कर देता है कि ये काम हमें अभी ख़त्म करना है। रात को ही नेक्स्ट डे का आप काम मेंटली बिल्कुल प्लान कर लीजिए, और आपका दिमाग जितना ऑर्गेनाइज होगा ना, उतना आपका घर भी ऑर्गेनाइज होने लगेगा। और ये सब काम ना एक दिन में नहीं होते हैं, धीरे धीरे आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो काम जब हमें करने हैं तो क्यों ना उनको थोड़ी सी प्लानिंग के साथ किया जाए। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरा क्लीनिंग का काम जो होता है ना, वो मैं सुबह ही ख़त्म कर देती हूँ। नहाने धोने के बाद फ्रेश होकर ही मैं किचन में जाती हूँ। बहुत कम ही ऐसा होता है कि बिना नहाए मैंने अपने किचन में काम स्टार्ट किया, लेकिन ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप बिना नहाए किचन में काम ना कीजिए, क्योंकि बहुत से घरों की ऐसी नीड होती है जहाँ पर ना घर का काम पहले ज़रूरी होता है। छोटे बच्चे हैं तो उनका ध्यान रखना भी ज़रूरी है। तो जैसा भी आपके घर की ज़रूरत हो ना, उस हिसाब से आप अपना एक प्लान बनाइए और कोशिश कीजिए कि अपने हर काम को ना एक फ़िक्स टाइम पे कीजिए। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके ना आपका घर बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज होने लगेगा। चीज़ों को जब हम उनकी जगह पर भी रख देते हैं ना, तो आपका काम ना लगभग 50% कम हो जाता है। तो ये बहुत छोटी छोटी सी बातें होती हैं और हम सभी जानते हैं, लेकिन कई बार ना हम इनको इग्नोर कर जाते हैं और उसकी वजह से ना बाद में हमें ही स्ट्रेस होता है। होम मेकिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर ना हर दिन आप एक नया रूल अप्लाई कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फिक्स रूल इसके लिए नहीं होता है। जैसे जिसके घर की ज़रूरत है वैसे ही वो अपने कामों को कर सकता है। तो धीरे धीरे करके ना हम सब इसमें एक्सपर्ट हो ही जाते हैं। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना, उसके साथ हमें बहुत सारे एक्सपीरियंस काफ़ी कुछ सिखा देती है। इस बार ये जो दाल आई थी ना, इसमें थोड़ी सी मुझे गंदगी सी लग रही थी, तो मैंने इसको छलनी से छान लिया है। और हमेशा दाल को स्टोर करने के लिए ना मैं ये वाली जो गोली होती है ना, इसको ज़रूर इसमें डालती हूँ। इससे ना इसमें कभी भी कीड़े नहीं लगते हैं। और मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा था कि आप ये स्टील के डब्बों में से कैसे पता लगाती हैं कि किस में क्या है। तो उसके लिए ना मैं इस तरह से डब्बों के ऊपर स्टिकर लगा के रखती हूँ, जिससे मुझे पता चल जाता है कि किस डब्बे में क्या रखा है।
मार्केट से जब भी हम कोई भी चीज़ें खरीद के लाते हैं ना, तो उसको वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पता नहीं कैसे कैसे लोगों ने उस पे हाथ लगाए होते हैं। तो यहाँ पर जो भी सब्जियाँ थी उनको मैंने धो के रख दिया था, और अपनी इन वेजिटेबल्स को स्टोर करने के लिए ना मैं ये वाले कंटेनर्स काफ़ी समय से यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छे हैं। इसके नीचे ना इस तरह का जालीनुमा ये जो लिड है ना, इसकी वजह से इसमें जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है ना, उससे सब्जियाँ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। तो यहाँ पर मुझे थोड़ी सी सब्जियाँ गीली गीली लग रही थी, उनको मैंने अच्छे से पोंछ के और यहाँ पर स्टोर कर दिया है। बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाती हैं और बहुत ही कम स्पेस में आप इनको रख सकते हैं। हर चीज़ को यूज़ के बाद जब हम उसकी अपनी जगह पर रखते हैं ना, तो इससे ना नेक्स्ट टाइम हमें उसको ढूंढने के लिए अपना टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ता। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो हमारी होम मेकिंग को थोड़ा सा आसान बना देती हैं, तो इसमें ना ज़रूर थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हरी मिर्चों को स्टोर करने से पहले आप इसके पीछे जो लगा डंठल होता है ना, इसको हटा देंगे तो उसकी लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है, बहुत लंबे समय तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये छोटा सा काम था और इसको ना मुश्किल से करने में मुझे 2-3 मिनट लगे, और नेक्स्ट टाइम के लिए ना मुझे ये बिल्कुल इसी तरह से साफ़ सुथरी मिलेंगी। तो ये बहुत छोटी छोटी सी आदतें होती हैं, लेकिन हमारी डेली जो लाइफ होती है ना, उसको थोड़ा सा आसान बना देती हैं। पिछले 2-3 दिनों से हम लोग लगातार अपने फैमिली फंक्शंस अटेंड कर रहे थे, और हम सब जानते हैं कि फ़ंक्शन में जाने से पहले और बाद में ना चीज़ें इधर उधर ज़रूर हो जाती हैं। तो आज सोचा इन सब चीज़ों को ना उनकी जगह पर रख दूं। वैसे तो ना कोशिश मेरी पूरी रहती है कि आने के साथ ही अपनी चीज़ों को अपनी जगह पर रख दूं, लेकिन कभी कभार ना थोड़ा सा आलस तो आ ही जाता है। तो यहाँ पर ये जो बैंगल्स थी ना, इनको मैंने बॉक्स में तो डाल के रख दिया था, लेकिन हमेशा ना मैं इनको प्लास्टिक कवर में इस तरह से रखती हूँ ताकि इसमें ना किसी भी तरह का मॉइस्चर ना आ जाए, क्योंकि ना थोड़ा बहुत मेटल इसमें कड़ों वगैरह में यूज़ ज़रूर होता है। और हमेशा ना मैं इस तरह से सेट बना के रखती हूँ। और ये प्लास्टिक के बॉक्स जो होते हैं ना, ये बहुत ही यूज़फुल होते हैं। हर साड़ी के साथ आपको एक बॉक्स निकालना है और फटाफट से रेडी हो जाइए। और यहाँ पर ये वैनिटी बॉक्स था ना, ये तो काफ़ी बिखर गया था, तो इसको भी ना 2-3 मिनट लगा के अच्छे से सेट कर दिया, और बहुत थोड़ा सा टाइम लगा इसको सेट करने में। किसी भी घर को आप एक दिन में मेंटेन नहीं कर सकते, उसको ऑर्गेनाइज़ करने में, उसको मेंटेन करने में काफ़ी लंबा समय लगता है, और धीरे धीरे करके ही ना हम चीज़ों को उनके लिए एक प्रॉपर प्लेस दे सकते हैं। सुबह जल्दी उठने से ना हमारे सारे काम बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। अभी मेरा लंच बिल्कुल रेडी है, बच्चे स्कूल चले गए हैं, हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, उसके बाद अभी मेरे पास बहुत सारा टाइम है जिसमें मैं अपने मनपसंद के काम कर सकती हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ना जल्दी उठने की हैबिट अपनी लाइफ में ज़रूर डालिए। और यहाँ पर ये छोटी सी डिब्बी मैं दिखा रही थी जिसमें अपने हेयर पिन और सेफ्टी पिन स्टोर करके रखती हूँ। तो ये ना बहुत काम की चीज़ें होती हैं, और ये मेरे बेटे ने अपना काम कर दिया है। वैनिटी बॉक्स के ऊपर ये बो लगा था, उसको हटा दिया था, तो इसको मैं बाद में लगाऊंगी। और अभी यहाँ पर जो भी सामान बिखरा हुआ था उसको उसकी जगह पर रख दिया है, और अगली बार जब मैं ये सब चीज़ें यूज़ करने जाऊँगी ना, तो मुझे खुद ही बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि सारी चीज़ें ना मुझे उनकी जगह पर मिल जाएगी। फंक्शन से आने के बाद भी ना हमारे पास बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो ड्राई क्लीन वाली साड़ियाँ तो मैंने दे दी हैं ड्राई क्लीन होने के लिए, और जो वॉशेबल थी उनको मैंने वॉश करके रख लिया था, लेकिन अभी ना इनको अच्छे से इनकी जगह पर रखना बाकी है। तो सारी साड़ियों को ना मैं हमेशा उनके ब्लाउज़ के साथ ही इस प्लास्टिक कवर में रखती हूँ। काफ़ी अच्छा मटेरियल है इसका, और जब भी आपको कोई भी साड़ी वेयर करनी हो, फटाफट से एक पैकेट निकालिए और जल्दी से रेडी हो जाइए। कहीं फंक्शन वगैरह में जाने के लिए ना बिल्कुल परफेक्ट है। आप पूरा सेट बना के इसमें रख दीजिए, और जब भी आपको तैयार होना हो बस एक पैकेट निकालिए और फटाफट से रेडी हो जाइए। तो बस ये छोटे छोटे से काम थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। मैं जानती हूँ इसमें से बहुत सारी चीज़ें ना आप लोग पहले से ही जानते होंगे, लेकिन कभी कभी होता है ना कि हमें लगता है कि ये चीज़ें हम अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आई होप आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा।